हम डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट ईयर फेडरल बोर्ड में चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल शुरू किया था। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स की आज थर्ड टाइप यानी जो तीसरी इक़साम है पॉलीसैकेराइड, आज हमने वो स्टडी करनी है। तो पॉलीसैकेराइड में लफ्ज़ जो पॉली है इसका मतलब होता है मैनी। पॉली आपने ये नहीं समझना है वो जो हम पंजाबी में बोलते हैं पॉली पॉली नरम नरम, वो नहीं है, ये दूसरा पॉली है। वैसे आप पॉली भी समझे तो चल जाए निज़ाम। पॉली सैकराइड्स, सैकराइड मतलब यूनिट्स, पॉली है मतलब पोले पोले नहीं है, यानी ये यूनिट पोले पोले नहीं होते। पोले है मतलब है ज़्यादा सारे। जब ज़्यादा सारे यूनिट आपस में मिलते हैं तो पॉलीसैकेराइड्स बनते हैं। अब एक मोनोसैकेराइड है तो फिर वो मोनोसैकेराइड है। अगर दो मिल जाएं तो वो डाई हैं। अगर 3, 4, 5, 6 और 7 मिल जाएं तो फिर वो अलिथोसैकेराइड है। और अगर वो 10 से ज़्यादा मिल जाएं यानी 8, 9, 10 जितने भी हैं ये अलिथोसैकेराइड में आए हैं। 2 to 10 ये अलिथोसैकेराइड में है। लेकिन जैसे ही 10 मोनोसैकेराइड से वो वो जो पॉली चेन है, पॉलीसैकेराइड ही चेन है, वो जैसे ही 10 मोनोसैकेराइड क्रॉस करती है तो वो पॉलीसैकेराइड में शामिल हो जाती है। लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत ज़्यादा कंपाउंड ऐसे हैं जो पॉलीसैकेराइड नेचर है, इसलिए ये लार्ज ग्रुप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है। पॉलीसैकेराइड्स को हम दो इक़साम में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहली है होमोपॉलीसैकेराइड और नंबर 2 पे है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। तो बच्चों वो पॉलीसैकेराइड जो सेम टाइप ऑफ मोनोमर यानी सेम टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड से बने हों उन्हें हम बोलते हैं होमोपॉलीसैकेराइड। होमो का मतलब होता है सेम, पॉलीसैकेराइड मतलब मोनोसैकेराइड ही जो पॉलीमराइज है चेन बनती है। तो मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड्स, इसमें एग्जांपल है बेटा स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, काइटन। ये 4 मॉलिक्यूल जो हैं, ये जो 4 हैं ये सारे के सारे होमोपॉलीसैकेराइड हैं। इन्हें हम 1 by 1 जो है वो आगे चले डिस्कस भी करेंगे। नंबर 2 पे है हेटेरोपॉलीसैकेराइड। हेटेरो का मतलब होता है डिफरेंट, यानी इसमें जो मोनोसैकेराइड होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं, यानी सेम टाइप के नहीं होते बल्कि मुख्तलिफ इक़साम के होते हैं। मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स इज नोन एज हेटेरोपॉलीसैकेराइड। इसमें एथर है, पेप्टन है और पेप्टाइडोग्लाइकन है। तो फंक्शन ऑफ पॉलीसैकेराइड ये है फूड एंड एनर्जी स्टोर। इसमें स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये जो स्टार्च और ग्लाइकोजन है ये इसमें ग्लूकोज ही पॉलीमराइज होते हैं। तो ग्लूकोज आपको पता रेस्पिरेटरी फ्यूल है, उसके अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटते हैं, एनर्जी पैदा होती है। तो इसलिए उसने है ये फूड के तौर पर इस्तेमाल होते हैं और इनके अंदर एनर्जी स्टोर होती है। इसके अलावा काफ़ी सारे पॉलीसैकेराइड ऐसे हैं जो सेलुलर मटेरियल बनाने में इस्तेमाल होते हैं। मसलन सेलुलोज सेल वाल बनाने में इस्तेमाल होता है, प्लांट सेल वाल में इस्तेमाल होता है। काइटन ये फंजाई सेल वाल बनाने में इस्तेमाल होता है। तो इस तरह ये सेल के अंदर मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। स्टोरेज मटेरियल, ग्लूकोज जब बॉडी में ज़रूरत से ज़्यादा होता है तो उसे स्टोर कर लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये जो ग्लाइकोजन होता है ये मसल और लीवर सेल में स्टोर किया जाता है, इसलिए ये कार्बोहाइड्रेट है, एक रोल स्टोरेज भी है। इसके बाद पॉलीसैकेराइड है, साइज होता है लार्ज। अब जितना ज़्यादा लार्ज साइज होता है इतना उसका मतलब है ये कम्प्लेक्स होता जाता है। जितना ये कम्प्लेक्स होता है उतना ही ये पानी में फिर सॉल्युबल नहीं होता, यानी ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। इसके बाद स्टार्च, स्टार्च ही स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड फंक्शन ऑफ स्टार्च। ये जो स्टार्च है ये होमोपॉलीसैकेराइड है, ये
हंड्रेड्स ऑफ अल्फा ग्लूकोज मिलने से, यानी अल्फा ग्लूकोज जब आपस में मिलते हैं उन्हें दरमियान कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, यानी है वाटर रिलीज होता है। जब वाटर रिलीज होता है तो कंडेंसेशन रिएक्शन है, रिजल्ट में 100 मालिक्यूल जो है वो ग्लूकोज है मिलते हैं तो स्टार्च वजूद में आती है। अब ये जो स्टार्च है ये स्टोरेज कंपाउंड है, स्टोर हो जाती है रूट, स्टेम और सीड्स में। अल्टीमेटली इसने टूट है ग्लूकोज देने होते हैं जिससे एनर्जी पैदा होती है। आप जितने भी आटा जात इस्तेमाल करते हैं, गंदम का आटा, चावलों का आटा, अलसी का आटा, वो सारे का सारा ये जो स्टार्च ही है। यानी ये स्टार्च जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में ज्वाइन अप हो है स्टार्च बनाते हैं, बाद में ये टूट के ग्लूकोज बनाते हैं जिससे एनर्जी रिलीज होती है। तो स्टार्च का जो सोर्स है उसमें सीरियल, ग्रेन्स और पोटैटोज आ जाते हैं, यानी आटे और पोटैटो, आलू वगैरह में होती है। इसकी जो डाइजेशन है, स्टार्च की जो डाइजेशन है ये बेटा ओरल कैविटी में होती है, यानी ये जो मुंह है अंदर वाला हिस्सा है, यहाँ पर सलाइवरी अमाइलेज आता है। यानी जो सलाइवा आता है उसमें दो एंजाइम होते हैं, सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी लाइपेज। तो अमाइलेज जो होता है ये स्टार्च को तोड़ है ग्लूकोज बनाने में कन्वर्ट करता है। तो स्टार्च को ग्लूकोज में बदलने के लिए भी दो प्रोसेस होते हैं। स्टार्च पहले माल्टेज की मदद से टूटता है माल्टोज में, फिर मलेज आता है और उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। अगर हमने किसी भी मटेरियल में देखना है ये कार्बोहाइड्रेट में स्टार्च है, सेलुलोज है या फिर ग्लाइकोजन है, तो इसका हम आयोडीन सोल्यूशन के साथ टेस्ट करवाते हैं। तो आयोडीन सोल्यूशन के साथ जब स्टार्च का रिएक्शन होता है, टेस्ट करवाया जाता है, तो ये स्टार्च जो होती है आयोडीन सोल्यूशन है अंदर ब्लू कलर दे देती है। तो ये MCQ बोर्ड है पेपर में आता है। स्टार्च हो जब हम आयोडीन टेस्ट में से पास करते हैं तो ये कौन सा कलर देती है? ब्लू कलर। अब टाइप्स ऑफ स्टार्च में दो टाइप्स आ जाती हैं, अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अब अमाइलोज जो है ये अनब्रांच्ड होती है, इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है, यानी मोनोसैकेराइड जब आपस में ज्वाइन अप होते हैं, अल्फा ग्लूकोज जब आपस में जुड़ता है तो ये अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए से एक लीनियर स्ट्रेट चेन बनाता है। उस स्ट्रेट चेन यानी उसमें ब्रांच नहीं होती, वो सिर्फ स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है। लीनियर चेन ऑफ अल्फा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का नाम है अमाइलोज। ये सोलुबल इन हॉट वाटर, ये सिर्फ और सिर्फ हॉट वाटर है अंदर सोलुबल होती है, कोल्ड वाटर में ये इनसोलुबल होती है। नंबर 2 पे इसकी टाइप आ जाती है, वो है अमाइलोपेक्टिन। तो डियर स्टूडेंट्स ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, ये लिनियर है, ये ब्रांच्ड है। ब्रांच में भी लिनियर चेन जो होती है उसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, लेकिन जहाँ पे ब्रांच ने अटैच होना होता है वहां पर उस ब्रांच के साथ जो बॉन्ड बनता है वो है अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है। और ये इनसोलुबल इन वाटर, ना तो ये हॉट वाटर में सोलुबल होती है ना ये कोल्ड वाटर में इनसोलुबल सोलुबल होती है, ये दोनों वाटर है अंदर इनसोलुबल है। इसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है ग्लाइकोजन। स्टार्च स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रोल ऑफ ग्लाइकोजन, ये भी होमोपॉलीसैकेराइड है, ये भी अल्फा ग्लूकोज के मिलने से ही बनता है। स्टोरेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल, यहाँ पे बात हुई थी ग्लूकोज को स्टोर कर लिया जाता है, स्टोरेज मटेरियल जो आपके जिस्म में ग्लूकोज ज़रूरत से ज़्यादा होता है उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है लीवर है अंदर, और फिर उसे लीवर सेल में या मसल सेल में स्टोर कर लिया जाता है। तो इसे एनिमल स्टार्च का भी नाम दिया जाता है। तो ये भी MCQ है,
जो ग्लाइकोजन है इसे दूसरा नाम क्या दिया जाता है, एनिमल स्टार्च। अगर हम टेस्ट करवाएं आयोडीन सोल्यूशन के साथ तो ये रेड कलर देता है, तो ये भी एमसीक्यू है। ग्लाइकोजन जो है ये आयोडीन के साथ कौन सा टेस्ट देता है, रेड कलर। अब ये जो ग्लाइकोजन होता है ये रिजेंबल करता है अमाइलोपेक्टिन के साथ। अब अमाइलोपेक्टिन के साथ ये कैसे रिजेंबल करता है, तो डियर स्टूडेंट्स जो अमाइलोपेक्टिन है ये भी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, ये भी ब्रांच्ड है और ये भी ब्रांच्ड होता है। ग्लाइकोजन भी ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है, लेकिन इसमें ब्रांचेस जो हैं ये अमाइलोपेक्टिन की निस्बत ज्यादा होती हैं। तो ब्रांचेस की वजह से ये अमाइलोपेक्टिन के साथ रिजेंबल कर रहा होता है। इसके बाद आ जाता है स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रोल ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज जो है ये प्लेनेट अर्थ पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला पॉलीसेकेराइड है। क्यों, आपके पास पेपर है, कॉटन है, प्लांट ही सेल वॉल है, दुनिया ही जितनी भी प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट हैं, प्लांट सेल जहाँ पे भी है उसमें सेलुलोज जरूर पाया जाता है। तो ये अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट में हर सबसे ज्यादा ही पाई जाती है तो वो सेलुलोज है। स्टार्च, ग्लाइकोजन जो है वो इसकी निस्बत थोड़े पाए जाते हैं। होमोपॉलीसेकेराइड है, सेम टाइप्स ऑफ बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही कंडेंसेशन से बनता है, तो बीटा ग्लूकोज मॉलिक्यूल ही आपस में जॉइन अप होते हैं। अब जिसे अल्फा ग्लूकोज और बीटा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नहीं पता वो इससे प्रीवियस लेक्चर जो है ये डाइसेकेराइड और एलिसोसेकेराइड उसमें ड्रा हुए हैं, वहां से जाके एक दफा देख ले। तो ये बीटा ग्लूकोज जो मॉलिक्यूल है इनके दरमियान में कंडेंसेशन होती है और सेलुलोज बनता है। ये स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट है, प्लांट ही सेल वॉल बनाता है, प्लांट ही जो सेल वॉल है उसका स्ट्रक्चर मेंटेन करने में मदद देता है। एग्जाम्पल है कॉटन और पेपर। पेपर और कपास के अंदर जो है वो सेलुलोज पाया जाता है और कॉटन जो है ये 100% प्योर सेलुलोज है, 100% प्योर सेलुलोज है। तो ये भी एमसीक्यू पूछा जाता है। तो सेलुलोज ही 100% प्योर फॉर्म कौन सी है, तो वो है जी कॉटन। इसके बाद पेपर है, अंदर भी सेलुलोज पाई जाती है। आयोडीन के साथ टेस्ट करवाएं तो सेलुलोज नो कलर, ये कोई कलर नहीं देती, ये भी एमसीक्यू है। तो इसी तरह स्टार्च ब्लू देती है, ग्लाइकोजन रेड देती है और सेलुलोज कोई कलर नहीं देती। इनमें से कोई भी एमसीक्यू पूछा जाता है। रिजेंबल विद अमाइलोज, इसके जो स्ट्रक्चर है ये अमाइलोज से मिलता है, क्योंकि अमाइलोज का स्ट्रक्चर भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, इसमें भी कोई ब्रांच नहीं पाई जाती। इसमें जो लीनियर चेन ऑफ मोनोसेकेराइड है यानी बीटा ग्लूकोज है, जो लीनियर चेन है उसमें बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड पाया जाता है। इसके बाद स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रोल ऑफ साइटन। ये जो साइटन है ये सेकंड मोस्ट अबंडेंट कंपाउंड ऑन प्लेनेट अर्थ। प्लेनेट अर्थ पे फर्स्ट नंबर पर कार्बोहाइड्रेट में सेलुलोज है, नंबर 2 पे ये साइटन है, ये भी होमोपॉलीसेकेराइड है, फंजाई ही सेल वॉल बनाता है। तो जिस तरह सेलुलोज जो है ये प्लांट ही सेल वॉल बनाने में इस्तेमाल होता है, इसी तरह ये फंजाई ही सेल वॉल बनाने में इस्तेमाल होता है। इसीलिए साइटन का दूसरा नाम है फंगल सेलुलोज। तो ये भी एमसीक्यू है। तो साइटन का दूसरा नाम क्या है, फंगल सेलुलोज। अब होता ये है ये अल्फा ग्लूकोज ही है, सॉरी बीटा ग्लूकोज है, ये बीटा ग्लूकोज है, लेकिन बीटा ग्लूकोज में कार्बन नंबर 2 पे एक और कंपाउंड इसके साथ आहे जुड़ जाता है, जिसकी वजह से कार्बन नंबर 2 पे जो है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन जो है वो आके अटैच हो जाता है। तो कार्बन नंबर 2 पे H और OH होता है, OH रिमूव हो जाता है, उसकी जगह पर
NH बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड NH2, ये वाला जो ग्रुप है वो इसके साथ आके अटैच हो जाता है। इस ग्रुप का नाम है N एसिटाइल ग्लूकोसमाइन। तो ये भी बीटा ग्लूकोज के साथ जब आके अटैच होता है तो ये बन जाता है डेरिवेटिव ऑफ N एसिटाइल ग्लूकोसमाइन। ये भी जो साइटर का स्ट्रक्चर है लिनियर होता है, इसमें भी कोई ब्रांच नहीं होती। अगर इसमें आप चेन है अंदर चलते जाएं तो इधर से कार्बन नंबर 1 हो ही इस N एसिटाइल ग्लूकोसमाइन ही जो कार्बन नंबर 1 है ये वाली इधर आ जाए, उसके दरमियान में और 4 है दरमियान में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने हैं। इस तरह ये बीटा ग्लूकोज है असल में, तो बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक है बॉन्ड पाया जाता है। बस इसके कार्बन नंबर 2 पे OH ही बजाय N एसिटाइल ग्लूकोसमाइन कंपाउंड जो है वो अटैच होता है। तो यहाँ पर हर चीज़ जो है वो कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड क्लियर कर दी है। उम्मीद है आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर होगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रोटीन से रिलेटेड लेक्चर होगा। फी अमानिल्लाह।